प्यारे विद्यार्थियों, तो हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का। तो आइए हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि आर्टिफिशियल क्या होता है। आर्टिफिशियल हम उसे बोलते हैं जो मानव द्वारा तैयार किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, मतलब कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की बात कर रहे हैं। तो ये होता तो ये पौधे के कायिक भागों द्वारा ही होता है। देखिए, एक पौधे का जो शरीर होता है वो जड़, तना और पत्ती में रूपांतरित होता है। तो इसमें पौधे का क्या किया जाता है, पौधे की या तो जड़ या तना या पत्ती को इस प्रकार काटा जाता है, मतलब उसमें कटिंग की जाती है या कुछ बदलाव किए जाते हैं मानव द्वारा, जिसके द्वारा उससे नया पौधा निर्मित कर लिया जाता है। ठीक है, तो ये बात आपको समझनी है। ठीक है, आइए तो हम इसके बारे में पढ़ते हैं। इसकी अलग अलग विधियां हैं। देखिए, हमारा जो ये है यहाँ पर कृत्रिम कायिक प्रवर्धन या जनन। देखिए, स्वयं मानव द्वारा पौधे में कृत्रिम रीति से कराए गए कायिक प्रवर्धन को कृत्रिम कायिक प्रवर्धन कहते हैं, अर्थात कृत्रिम कायिक जनन कहते हैं। विशेष विधियों द्वारा जनक पौधे से, जनक पौधा भी बोल सकते हैं यहाँ पर इसे, मातृ पौधा भी बोल सकते हैं, से कुछ विशेष विधियों द्वारा, चाहे तो कटिंग के द्वारा, चाहे छील कर, ठीक है, या उसमें छेद करके पौधे के तने में, तो इस प्रकार की विधियाँ होती हैं। विधियों द्वारा जनक पौधे से कुछ कायिक भाग पृथक करके स्वतंत्र रूप से मृदा में उगाया जाता है और समय समय पर नया पौधा प्राप्त किया जाता है। यह तकनीक ऐसे पौधों में अधिक उपयोगी होती है जिनमें बीजों के अंकुरण में परेशानी होती है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि हमने बताया था आपको कि जो कायिक परिवर्तन होता है वास्तविकता में उन्हीं पौधों में होता है जिनमें बीजों से पौधे नहीं बनते हैं। आपने केले का पेड़ देखा होगा, उसमें बीजों द्वारा पौधा नहीं बनता। अमरूद का पेड़ देखा होगा, उसमें भी बीजों द्वारा पौधा नहीं बनता। ठीक है, गन्ना होता है, गन्ने में भी बीजों द्वारा पौधा नहीं होता है। ठीक है, तो इसी प्रकार आपने अपने आसपास बहुत से पौधे, पेड़ पौधे देखे होंगे जिनमें क्या नहीं होता है, बीजों द्वारा पौधे नहीं बनते हैं। उनकी कलम लगाई जाती है या फिर गुटी बंधन, पैबंद लगाना, तो स्थान रोपण, अंतःचापन, इस तरह की विधियाँ, कली लगाना, ये इस तरह की विधियाँ अपनाई जाती हैं। ये सभी विधियाँ कृत्रिम कायिक जनन कहलाती हैं। तो आइए हम इन तकनीकियों के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, इस तकनीकी की विधियाँ निम्नवत हैं। सबसे पहली है कलम लगाने की तकनीक। ठीक है, सबसे पहली हमारी जो तकनीक होती है इसे हम बोलते हैं कर्तन या कलम लगाने की तकनीक। यहाँ पर हम कर्तन लिख देते हैं। कर्तन बोलते हैं कटिंग को। ठीक है, कर्तन या कलम लगाने की तकनीक। देखिए, इस प्रक्रिया में वांछित पौधे छोटी छोटी टहनी या शाखाएं काटी जाती हैं, अर्थात जिस पौधे से हमें नए पौधे उत्पन्न करने होते हैं उस पौधे की छोटी छोटी कटिंग की जाती है, यानी छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं। जैसे हमें गन्ना लगाते समय गन्ने की छोटी छोटी कटिंग करनी पड़ती है। यह टहनी या शाखा ही कलम कहलाती है। मतलब जो छोटे छोटे पार्ट होते हैं पौधे के, वे क्या कहलाते हैं, कलम कहलाते हैं। इस कलम को मृदा में उगाकर कुछ समय पश्चात क्या किया जाता है, नया पौधा प्राप्त किया जाता है। ठीक है, आपने अपने आसपास ऐसी विधियों को अपनाते हुए किसानों को देखा होगा। तो उसमें क्या किया जाता है, पौधे को, पौधे के जो कायिक भाग होते हैं, यानी शाखा होती है पौधे की, वो उसका कायिक भाग है क्योंकि वो तना है, उसे छोटे छोटे भागों में काटा जाता है। तिरछी काट, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है, ऐसी तिरछी काट लगा करके पौधे की कटिंग की जाती है। ये कटे हुए जो छोटे छोटे भाग होते हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं कलम। ठीक है, तो इन्हें ही क्या करते हैं, मिट्टी में, कुछ कलम को तो सीधा भूमि में गाड़ा जाता है, जैसे पॉपुलर की, गुलाब की। लेकिन कुछ कलम ऐसी होती हैं जिन्हें भूमि में, भूमि के समांतर क्षैतिज लाइन में बिछाया जाता है। जैसे गन्ने को ऐसे ही लगाया जाता है। कुछ बाजरे की होती है, इसी तरह की कर्तन लगाई जाती है। तो यानी हम इन्हें कलम भी बोल सकते हैं, कर्तन भी बोल सकते हैं। तो इस तरह की विधि जो होती है वो होती है कलम लगाना। ठीक है, इस तकनीक को कलम लगाने की तकनीक बोलते हैं। तो इसमें क्या किया जाता है, इसमें क्या किया जाता है, देखिए आगे, कभी कभी टहनी के निचले भाग में IAA हार्मोन्स, यानी इंडोल एसिटिक एसिड, फुल फॉर्म इसकी है इंडोल
INDOLE एसिटिक ACETIC एसिड, ये हार्मोन्स होता है जिसे हम बोलते हैं वृद्धि प्रेरक हार्मोन। कक्षा एकादश में आपने वृद्धि प्रेरक हार्मोन्स को पढ़ा होगा ऑक्सीन के बारे में। तो IAA हार्मोन्स वही हार्मोन्स है। ये हार्मोन्स क्या करता है, कोशिकाओं के विभाजन को प्रेरित करता है। ये इसलिए लगाया जाता है ताकि उस कर्तन में से अपस्थानिक जड़ें निकल सकें। तो यहाँ पे यह बात समझ में आ रही है सभी की, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कलम उन कक्षस्थ कलिकाओं से युक्त समस्त तने या शाखाओं के 20 से 30 सेंटीमीटर लंबे टुकड़ों से होता है। मतलब क्या होता है, जो कलिकाएं निकलती हैं वे उन छोटे छोटे टुकड़े, लगभग उनकी लंबाई कितनी होती है, 20 से 30 सेंटीमीटर होती है। उन टुकड़ों को ही हम कलम बोलते हैं। कुछ पौधों की कलमों को सीधा ही गाड़ा जाता है, कुछ पौधों की कलमों को भूमि के समांतर दबाया जाता है, जैसे कि मैंने अभी बताया था। अनुकूल परिस्थितियों में भूमिगत भाग की पर्व संधि से अपस्थानिक मूल निकलती हैं। अपस्थानिक जड़ें में होती है जो बाद में निकलती हैं। ठीक है, यह बात आपको ध्यान रखनी है। यहाँ हमेशा जो जड़ें तने पर बाहर बाद में निकलती हैं उन्हें ही हम अपस्थानिक जड़ें बोलते हैं। इस स्थान की कक्षस्थ जो सेल होती हैं वे भी निकलती हैं। कलिकाएं और कलिकाएं क्या होती हैं, कम विकसित होती हैं और नए पौधे को क्या देती हैं, जन्म देती हैं। इसी से नया पौधा निर्मित हो जाता है। देखिए यहाँ पे देखेंगे आप, कुछ कलम को तो सीधे गाड़ा जाता है लेकिन काट तिरछी ही होती है, नीचे से भी और नीचे से भी काट तिरछी होती है। कुछ को तिरछा गाड़ा जाता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान देनी है। अब देखिए ये गन्ने की कलम है, इसको बोलते हैं शुगर कैन, SUGAR, शुगर कैन होता है गन्ना। तो शुगर कैन की कलम यहाँ पे लगाई है। ये ऐसे भूमि में समानांतर लगाई जाती है। आपने अपने आसपास भी देखा होगा गन्ने को लगते हुए। अब आगे आ जाइए। अब देखिए पैबंद लगाना या रोपण। पैबंद लगाना या रोपण क्या होता है, ठीक है, ये आपको समझना है। पैबंद कैसे लगाई जाती है, देखिए यहाँ पे हम पैबंद लगाने की विधि को आपको चित्र द्वारा समझाएंगे। ठीक है, देखिए पैबंद लगाना या रोपण। रोपण विधि के अंतर्गत एक स्वस्थ औसत आमाप का, मतलब उसकी लगभग लंबाई या चौड़ाई मतलब एक ठीक होनी चाहिए, पेड़ होता है जैसे, स्वस्थ औसत आमाप के मूल सहित सामान्य पौधों को लेकर उसके तने के कुछ हिस्सों को छीलकर अधिक उन्नत किस्म के दूसरे पौधे के तने को छीलकर दोनों तनों के छिले हुए भागों को आपस में मिलाकर, अर्थात यानी सटाकर उन्हें आपस में फिट करके अच्छे तरीके से, ठीक है, सटा करके उस पर क्या लगाई जाती है, शैवाल लगाई जाती है ऊपर, यानी मांस घास यानी दूब घास भी बोलते हैं, में लपेट देते हैं। जोड़ वाले भाग पर मोम या गीली मिट्टी को अनुकूल वातावरण में उगाया जाता है। दोनों टहनियों की मोटाई समान आकार की होनी चाहिए, उससे किसी उन्नत किस्म के पौधे प्राप्त होते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि दो पौधे होते हैं, एक पौधे की तो शाखा होती है उन्नत किस्म का जो होता है, और जो एक बड़ा पेड़ होता है उसकी जो शाखा निकली हुई होती है, दोनों को काट करके। जैसे कि हम यहाँ पे आपको दिखा सकते हैं, चित्र के माध्यम से समझा सकते हैं। देखिए ये हमारा चित्र है, इस चित्र में ये एक पेड़ है जो भूमि में लगा हुआ है, नीचे इसका आधा भाग दिखाया हुआ है। ठीक है, तो क्या करते हैं, इसकी शाखा को काट करके किसी अन्य पौधे की शाखा इस पे लगाई जाती है, यानी दोनों को सटा करके, यदि एक का कटा हुआ भाग ऐसे है तो उन्हें दोनों को ऐसे फिट करके अच्छे तरीके से उस पर क्या लगाई जाती है, दूब घास लगाई जाती है। दूब घास अर्थात मोस घास, शैवाल की होती है, ये गीली शैवाल होती है। इसे लगा कर, मोम लगा करके उसके ऊपर दूब घास लपेट करके और गीली मिट्टी लगा करके इसको छोड़ देते हैं। तो उससे क्या होता है, कुछ दिनों बाद यहाँ से अपस्थानिक जड़ें निकल आती हैं। जैसे कि अब आप पिछली विधि में बताया गया था कि इसमें और क्या लगा सकते हैं, मैंने बताया था आपको इंडोल एसिटिक एसिड यानी ऑक्सीन हार्मोन्स भी यहाँ पर इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि वो कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है, जिससे यहाँ से अपस्थानिक जड़ें निकल आती है। कुछ समय पश्चात इस टहनी को यहाँ से अलग करके भूमि में लगाया जाता है, जिससे क्या होता है, नया पौधा प्राप्त हो जाता है अच्छी क्वालिटी का, जिसमें दोनों पौधों के गुण विद्यमान हो, ऐसा पौधा तैयार किया जाता है। तो इस प्रकार की विधि को बोलते हैं पैबंद लगाना एवं रोपण। ठीक है, बात समझ में आई है सभी की, ये विधि समझ में आई। अब नई विधि पाते हैं। देखिए हमारे समक्ष एक नई विधि है जिसे बोलते हैं शाखा बंधन या अंतस्चापन।
इसमें क्या होता है, जैसे कि आप चित्र को देख सकते हैं, ये चित्र है। इस चित्र में एक पौधा गमले में लगा हुआ है, ये छोटा पौधा है, ये बड़ा पेड़ है। इस पेड़ की एक शाखा को इस गमले वाले पौधे की शाखा से सटा करके, यानी दोनों के बीच की जो यहाँ पर तना होता है, ये इससे यहाँ से छील लिया जाता है। दोनों को छील करके आपस में मिला करके ऐसे ऐसे मिला करके ऊपर IAA यानी इंडोलिस्टिक एसिड हार्मोन छिड़क करके ऊपर मोम लगा करके धूप घास लगा दी जाती है। जिससे क्या होता है, ये दोनों भाग एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, यानी पौधे का जो बड़ा भाग है ये इस गमले से जुड़ जाता है, ये भाग अलग कर लेते हैं, ये भाग अलग कर लेते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको समझनी है, यही इस विधि में समझाया गया है, तो आप सभी समझेंगे। इस विधि के अंतर्गत रोपण की रूपांतरित विधि का प्रयोग करते हैं। रोपण विधि आपने पीछे पढ़ी थी, उसमें भी इसी तरह के दो पौधों का इस्तेमाल हुआ था। इस विधि में सामान्य या घटिया जाति के पौधे के तने, ठीक है, ये जो बड़ा पेड़ है ये क्या है, घटिया जाति का है, लेकिन बड़े इसकी शाखा है, इसे बोलेंगे हम स्टोक के ऊपर श्रेष्ठ जाति या उन्नत जाति के पौधे के तने सियोन को, ये जो गमले में लगा हुआ पौधा है इसे हम बोलेंगे क्या, क्या बोलेंगे इसको, सियोन, ऊपर वाला भाग जो होगा, परस्पर जोड़ा जाता है। इस प्रक्रिया को प्रारंभ करने से पूर्व दोनों यानी स्टोक और सियोन, यानी पेड़ वाले पौधे की शाखा और गमले वाले पौधे की शाखा को एक और के तने को 5 से 7 सेंटीमीटर छीलकर, यानी इनके दोनों के बीच का भाग छीलकर अलग कर लेते हैं। अब छिले हुए हिस्सों को परस्पर जोड़कर मिट्टी का लेप लगाकर चारों ओर से मोस घास से ढककर सुतली या धागे से भली प्रकार से बांध देते हैं। इसलिए बांध देते हैं ताकि ये दोनों अलग ना हो, जुड़े रहें काफ़ी दिनों तक। ठीक है, बांध देते हैं। 3-4 माह बाद जब दोनों तनों के कटे हुए भाग आपस में पूरी तरह जुड़ जाते हैं, तब स्टोक के जोड़ से ऊपर के भाग तथा सियोन के जोड़ के निचले भाग को काटकर अलग कर दिया जाता है। ऐसे नवनिर्मित पौधे में सभी सियोन के लक्षण आ जाते हैं। सभी लक्षण किसके आ जाते हैं, सियोन के। सियोन ये वाला था गमले वाला, क्योंकि इसमें अच्छी किस्म का पौधा था, छोटा था, पर ये बड़ा है। ठीक है, अब देखो आगे आ जाते हैं। इस विधि का विशेषकर उपयोग फलों के वृक्षों को तैयार करने में किया जाता है, जैसे आम, लीची, अमरूद। इस तरह के पौधे कम समय में प्राप्त हो जाते हैं, बड़े पौधे। ठीक है, उन्नत किस्म के पौधे इनसे प्राप्त किए जाते हैं, क्योंकि इनमें क्या नहीं बन पाते, ये चित्र आप देखेंगे बड़े ध्यान से, इनमें क्या नहीं बन पाते पौधों में भाई, बीज नहीं बन पाते। यदि बीज बनते भी हैं तो ये बीज कैसे नहीं होते, जननक्षम नहीं होते हैं, उनसे नए पौधे निर्मित नहीं किए जा सकते। बात समझ में आई है सभी की? आइए हम नई विधि के बारे में पढ़ेंगे। देखिए हमारे समक्ष जो चित्र रखा गया है वो चित्र है कली लगाने का, यानी इसमें ऐसी काट लगाई जाती है, ये इस तरह की काट होती है यहाँ पर, इसमें नई कली का, जहाँ से आपने देखा होगा किसी भी पेड़ में जहाँ से नई पत्तियाँ निकलती हैं वहाँ एक छोटी सी उभरी हुई संरचना होती है बाहर की टाइप, बाहर निकली हुई, उसे बोलते हैं यानी बेस्ट टाइप ऑफ बर्ड, यानी बर्ड लाइक स्ट्रक्चर होती है, जैसे कि ये होती है। ये छील करके अलग किया हुआ भाग है, तो इसे छील करके यहाँ से किसी ब्लेड या चाकू से अलग कर लिया जाता है। फिर इसमें एक काट लगाई जाती है, टी आकार की काट, ऐसे थोड़ा अंदर की तरफ सुराख किया जाता है, यानी गड्ढा किया जाता है। फिर यहाँ पर इसे कली को फंसाया जाता है किसी अन्य पौधे की, और यहीं से फिर इसे यहाँ चिपका करके अच्छी तरह हार्मोन से लगा करके अच्छी तरह यहाँ पर धूप घास लपेट दी जाए, जिससे यहाँ से नई पौधे की शाखाएँ निकलनी शुरू हो जाती है। तो आइए हम इसके बारे में विस्तृत चर्चा करते हैं। कली लगाना। अब देखिए कली लगाने में क्या होता है। इस विधि के अंतर्गत एक तरह से रोपण तकनीक का ही प्रयोग किया जाता है, यानी इसमें भी दो पौधों का इस्तेमाल किया जाता है, दोनों के भागों का इस्तेमाल किया जाता है। यह विधि रोपण विधि से मिलती जुलती है। इसमें उन्नत या श्रेष्ठ जाति की कली जो अलग निकाल करके दिखाई हुई थी वो कली होती है, सामान्य जाति के पौधे के तने पर लगाई जाती है, जिसमें गड्ढा किया जाएगा। प्रयोग के लिए चयनित उन्नत किस्म की या श्रेष्ठ जाति के पौधे की ये कली पर्व संधि, यानी पूरा पौधा नहीं, उसकी केवल कली, पर्व संधि सहित निकटवर्ती छाल को चाकू की सहायता से, यानी जो पौधा उन्नत किस्म का नहीं है उसकी किसी एक टहनी यानी शाखा जहाँ पे ऐसी कली लगी हुई उसे छील करके तो अलग फेंक देंगे, और वहाँ पर अच्छी किस्म की जो हमने ऊपर काटी थी वो जो कली होती है उसे चाकू की सहायता से हटाकर पृथक कर ली जाती है। जिस सामान्य जाति के पौधे पर यह कली लगानी होती है उसके तने को भूमि के थोड़े ऊपर से काट देते हैं।
कटे सिरे के नीचे टी के आकार का एक कट बना देते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब कली को कटे हुए स्टोक के घाव में भली प्रकार से फिट कर देते हैं। वो जो कली काटी हुई थी ऊपर की साइड में, ये वाली कली, ये क्या करते हैं, उस टी आकार वाली संरचना में क्या कर देते हैं, फिट कर देते हैं आसानी से। दोनों के जोड़ पर मिट्टी का लेप लगाकर मोस घास, मैंने बताया था शैवाल घास, क्योंकि वो लंबे समय तक नमी रखती है, से जोड़ को ढकते हैं और सुतली बांध करके या रेशम के धागों से अच्छी तरह से बांध देते हैं। इसमें ध्यान रखना होता है, यानी ध्यान रखिए केवल कली नहीं बाहर निकली रहे, यानी पूरी पर क्या होता है, अच्छे तरीके से धूप घास लिपटी हुई होनी चाहिए, नमी मिलती रहनी चाहिए। कुछ समय पश्चात कली स्टोक के तने से पूर्णतः जुड़ जाती है। तो ये बात समझ में आई आपके? कहने का मतलब ये है कि इसमें क्या किया जाता है भाई, दो पौधे होते हैं, एक तो अच्छी किस्म का और एक घटिया किस्म का। अच्छी किस्म का जो पौधा होता है उसकी एक कली, यानी जहाँ से पत्तियाँ निकलती हैं टहनी पर से, उसका थोड़ा सा भाग छीलते हैं, वो कली निकालते हैं वहाँ से, उसको निकाल करके वहाँ से क्या किया जाता है, कली को वहाँ से निकाल करके घटिया जाति के पौधे की ऐसी ही कली वाले स्थान पर उसकी कली तो निकाल करके फेंक देंगे, और वहाँ पर वो नई अच्छी किस्म की कली फिट करके उसे हार्मोन्स लगा करके अच्छी तरह मिट्टी का लेप लगा करके सुतली लगा देंगे उस पर, या मोस घास लगा देंगे, जिससे यहीं से ये अंकुरित होना शुरू हो जाएगा। ऐसी कली आप देख सकते हैं, जैसे गन्ने में आपने देखा होगा, ये कोई गन्ना है, यहाँ पर निकली हुई रहती है एक कली जिससे पौधा बनता है। ठीक है, यहाँ पर ये पूरी की पूरी वो होती है, ये कली ये निकली हुई होती है इस तरह, तो कोई दिक्कत तो नहीं है। ये कली होती है, इन कलियों को ऐसे निकाला जाता है, यहाँ से काट करके निकाला जाता है, ये हटा लिया जाए, यहाँ पर कोई दूसरी कली इसी तरह की संरचना में काटी हुई वो फिट करते हैं। तो मुझे उम्मीद है ये टॉपिक आपकी समझ में आए होंगे। ठीक है, पूरी मेहनत के साथ में इसे क्लियर करना है आप सभी को। ऐसे ही समय समय पर आपको वीडियो मिलती रहेंगी, कोई जल्दबाजी नहीं है, धीरे धीरे आप कार्य को करेंगे। ये भी नहीं है कि पूरे बायोलॉजी के नोट्स को आप कॉपी में छाप देंगे, अच्छे से धीरे धीरे करेंगे, जो कार्य बताया जाता है उसे आप शांतिपूर्वक करेंगे।